ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इस तरह हमने अनेकांत समझा, 90 नंबर का प्रश्न। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है? स्यादवाद। क्योंकि अनेकांत से जुड़ा हुआ स्यादवाद है, तो दोनों चीजें हमें समझना है। ठीक है, तो स्यादवाद में क्या समझाया है देखो। अनेकांत का विषय तो बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है, लेकिन समझना बहुत आसान है। और एक विषय समझ में आ गया, अनेकांत का क्लू जिसको कहते हैं ना हमें, वो पकड़ में आ गया, समझ में आ गया, तो पूरी बातें समझ में आ जाती हैं। तो फिर आप अनेक अनेक धर्म बताएंगे परस्पर विरुद्ध, तो सब समझ में आ जाएगा। तत् है, अतत है ना। ऐसे अनेक रूप आप बताएंगे, तो सब धीरे अपे उसकी दृष्टियां समझ में आ जाएंगी कि किस दृष्टि से नित्य है, किस दृष्टि से अनित्य है, किस दृष्टि से एक रूप है, किस दृष्टि से अनेक रूप है। ऐसे ये सारी दृष्टियां हमें स्पष्ट हो जाएंगी, तो हमें पूरी वस्तु समझ में आ जाएगी कि ऐसी अनंत धर्मात्मक वस्तु है, ऐसी अनेकांत स्वरूप प्रत्येक वस्तु है। ये बात हमें समझ में आ जाएगी। तो अब ऐसा समझने का क्या लाभ, कि हमें ऐसा समझने का लाभ ये कि प्रत्येक वस्तु अनंत धर्म स्वरूप है, तो मैं भी अनंत धर्म स्वरूप हूं। और उन अनंत धर्मों में कौन कौन से धर्म हैं वो भी हमने समझे। तो हमने उसका निचोड़ निकाला और हमने ये समझा, मैं स्वयं रूप हूं, पर रूप हूं ही नहीं। पर रूप होता ही नहीं, ये मेरे स्वभाव में है। तो मैं जबरदस्ती पर रूप होने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? हम्म। और पर के अंदर भी अस्थि नास्ति धर्म है, इसलिए वो भी मेरे रूप नहीं हो सकता। वो स्वयं रूप रह सकता है, लेकिन मेरे रूप नहीं हो सकता। तो जब वो दुनिया की वस्तुएं, ये शरीर आदि बाह्य पदार्थ, जब मेरे रूप आत्मा रूप हो ही नहीं सकते, तो मैं जबरदस्ती इनको अपने रूप करने की कोशिश कर रहा हूं। इससे मुझे अनंत दुख भी होगा, और कर्म बंधेंगे, और चतुर्गति में भ्रमण होगा। इसलिए हम ऐसा कार्य नहीं करें, अपनी दृष्टि को सुधारें, और पर से नास्ति रूप हूं, स्वयं से अस्थि रूप हूं, ऐसा हम अनुभव करके स्वयं की अस्थि में मस्त हो जाएं, तो आनंद ही आनंद उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बात हमें अनेकांत सिद्धांत से समझ में आती है। अब अनेकांत को समझना है, जैसे अभी हमने आपको समझाया, ये सब स्यादवाद था, अनेकांत नहीं समझाता। अनेकांत समझाने की पद्धति नहीं है। अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप है, और प्रत्येक वस्तु प्रति समय अनंत धर्म स्वरूप है, अनेकांत स्वरूप है। लेकिन अब उसको हम समझाएं कैसे? ठीक है, जैसे कि एक हाथी था, और उस हाथी को 10 अंधों ने पकड़ा। जन्मांध थे वो, जन्मांध, जन्म से ही अंधे थे। उनने उस हाथी को पकड़ा, तो एक ने उसकी उसकी उसका पैर पकड़ा, एक ने उसकी सूंड पकड़ी, एक ने उसके कान पकड़े, है ना, एक ने उसका पेट पकड़ा, एक ने उसकी पूंछ पकड़ी, है ना। ऐसे ऐसे 10 लोग थे, अलग अलग अंगों को उनने पकड़ा, और कहा हाथी तो ऐसा है। कैसा है? कि जैसे जिसने सूंड पकड़ी, तो हाथी तो क्या, केले केले की वो पेड़ होता है ना, ऐसा कुछ पेड़ा सा, उस जैसा है ना। और पैर पकड़े तो कैसा लगा? खंबे जैसा है ना। और किसी ने पूंछ पकड़ी तो रस्से जैसा है। और ऐसे पेट पकड़ा है तो कहेगा वो दीवार जैसा है। कान पकड़े तो कहेगा, कैसा कहेगा जानना? सूपा जैसा है। सूप होता है, सूपा, सूपा पटकते हैं जिससे, है ना, सूपा जैसा है। तो अब एक कहने लगा ऐसा है, एक कहने लगा वैसा है, तो आपस में झगड़ने लगे। अब अंधे तो थे, कभी हाथी को देखा ही नहीं था उनने, तो वो अपने अपने हिसाब से बोलने लगे कि हाथी तो ऐसा है, हाथी तो ऐसा है, हाथी तो ऐसा है। तो बोलिए, अपन तो आंख वाले हैं ना, अपन को क्या समझ में आ रहा है कि हाथी कैसा है? ये 10 बोल रहे हैं, वो सब गलत है क्या? ये गलत तो नहीं है, लेकिन वो एक धर्म ही मान रहे हैं उसका, एक अंग ही मान रहे हैं उसका, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। जिस समय उनको ये समझ में आ जाएगा कि हाथी तो इन सभी रूप है, हाथी के पैर भी हैं, हाथी के
सूंड भी है, हाथी के कान भी हैं, पीठ भी है, पेट भी है, पूंछ भी है, सब सब अंग हैं। सब अंगों को मिलके एक अंगी बना, अवयवी बना है मतलब है, और वो सभी धर्म स्वरूप है, सभी चीजें उसके अंदर हैं। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो झगड़ा करना बंद कर देंगे। फिर वहां कोई आंख वाला कोई विद्वान आया, यानी समझदार, उनने उनको झगड़ते हुए देखा तो बड़ा दुख हुआ कि झगड़ क्यों रहे हैं। उन्होंने सोचा कि इनका झगड़ा दूर किया जाए, तो उसने समझाया कि भैया तुम क्यों झगड़ रहे हो। उनने सबने अपने झगड़े का कारण बता दिया। तो कहते झगड़ने की जरूरत नहीं है, तुमने जो हाथी को पकड़ा, हाथी इतना बड़ा है, उसके पैर पकड़े हैं तो तुम्हें लग रहा खंबे जैसा है, तो उसके केवल पैर तुमने पकड़ के बोला है कि वो खंबे जैसा है। और थोड़ा इधर आओ, ये जरा पीठ, इसका पेट पकड़ो, है ना, तो तुम्हें लगेगा ये दीवार जैसा है। हाँ इधर आया, हाँ सही बात कह रहे हैं आप। और अब जरा इसकी पूंछ पकड़ो तो तुम कहोगे रस्से जैसा है। हाँ ठीक बात है, ये तो ऐसा ही है। तो ये सभी रूप है, ये तो बेकार में मत झगड़ो। तो सबको समझ में आ गया कि अरे ये हाथी तो इन सभी रूप है, हम व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे थे और झगड़ा दूर हो गया। तो स्यादवाद से ही इनका झगड़ा समाप्त हो सकता है, मिथ्या एकांत दूर हो सकता है, सर्वथा एकांत दूर हो सकता है, और अनेकांत की सिद्धि होने पर बड़ा ही आनंद उत्पन्न होता है। तो उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है। सच्चा ज्ञान होगा तो सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो स्यादवाद, वो स्यादवाद कथन पद्धति है। अब स्यादवाद किसे कहते हैं? वो स्यादवाद, सुनना जरा ध्यान से। तो स्यादवाद में क्या क्या है कि स्यादवाद में दो शब्द हैं। स्यादवाद, स्याद द है ना, तो उसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ता हो जाएगा, स्यात वाद। स्यात का क्या अर्थ है? कहीं और धातु रूप के रूप में भी ये स्यात शब्द मिलेगा तो वो अर्थ मत लगाना इसका, क्योंकि ये निपात है, ये ऐसा शब्द है कि जो कभी इसके रूप नहीं चलते हैं, और इसका जो अर्थ है वो भी बिल्कुल निश्चित है। तो हम जबरदस्ती दूसरे अर्थ लगा लगा के और स्यादवाद के अर्थ को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा ही अहित करेगा, हमें इस संसार में भटकाएगा। इसलिए हम कोई और अर्थ नहीं करें। जैन दर्शन जो इसका अर्थ करता है वही अर्थ हमें समझना। ठीक है। तो स्याद का अर्थ क्या? कथनचित। कथनचित का अर्थ क्या? किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि से। ठीक है। और वो कौन सी दृष्टि? कि वो निश्चित दृष्टि होती है। नित्य कहा तो द्रव्य स्वभाव की तरफ से देख के कहा, अनित्य कहा तो पर्याय स्वभाव की तरफ देख के कहा। ठीक है। तो जिस दृष्टि से कहा है उस दृष्टि से वस्तु वैसी है। ठीक है। और अन्य दृष्टि से जैसा कहा वैसी ही है वस्तु, और ऐसी ही वस्तु का स्वरूप है। दोनों धर्मात्मक है, अनंत धर्मात्मक है। इसलिए व्यर्थ के झगड़े की जरूरत नहीं है। यहाँ अपन स्यादवाद की परिभाषा पढ़ते हैं। देखो क्या परिभाषा बताई है कि बस अपन आज स्यादवाद की परिभाषा ही पूरी करेंगे, अनेकांत और स्यादवाद, बस। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, है ना। देखो स्यादवाद किसे कहते हैं? 91 नंबर का प्रश्न, 91। वस्तु के अनेकांश स्वरूप को समझाने वाली कथन पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद, स्यादवाद, स्यादवाद कहते हैं। क्या अर्थ हुआ कि वस्तु का जो अनेकांश स्वरूप है, अनंत धर्मात्मक स्वरूप है, उसको समझाने वाली, उसको बतलाने वाली, उसका प्रतिपादन करने वाली, है ना। जीवों को अनेकांत स्वरूप है ये समझ में आए, कैसे अनेकांत स्वरूप है वस्तु ये समझ में आए, है ना। वो कथन पद्धति जो है, बोलने की पद्धति जो है, शैली है, कथन शैली है, वह अनेक स्यादवाद है।
तो स्यादवाद कहते हैं। वस्तु के अनेकांत स्वरूप को समझाने वाली कथन पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद अनेकांत का द्योतक है, बतलाने वाला है। द्योतक का अर्थ है बतलाने वाला, प्रतिपादन करने वाला, प्रकाशित करने वाला। तो अनेकांत है सिद्धांत, वस्तु का स्वरूप, और स्यादवाद है उसको की कथन पद्धति, कथन शैली, उसको बतलाने वाली है ना। स्यादवाद बतलाने वाला है, अनेकांत स्वरूप को बतलाने वाला है, ऐसा। तो अनेकांत को जानना है तो स्यादवाद के माध्यम से ही जान सकते हैं। तो अनेकांत है साध्य, अनेकांत स्वरूप वस्तु है साध्य, और स्यादवाद है उसका साधन है ना, माध्यम है कि कैसे समझे वस्तु को, कि स्यादवाद से समझे। तो स्यादवाद, ठीक, स्यादवाद अनेकांत का द्योतक है, बतलाने वाला है। स्यात् कथनचित, किसी प्रकार, किसी अपेक्षा से, वाद अर्थात कथन, किसी अपेक्षा से कथन करना, किसी दृष्टि से कथन करना, किसी प्रकार से कथन करना। किसी प्रकार से का मतलब क्या, किसी अपेक्षा का मतलब क्या, किसी दृष्टि का अर्थ क्या, कथनचित का अर्थ क्या, कि जैसी वस्तु, जैसे कि हमने कहा कि ये मोबाइल है, मोबाइल है ना, मोबाइल है, तो मोबाइल पने की दृष्टि से है, मोबाइल है ना ये, लेकिन मोबाइल लैपटॉप नहीं है। तो लैपटॉप पने का इसमें अभाव है कि नहीं, बोलो। लैपटॉप की मोबाइल में नास्ती है या नहीं है? तो ये नास्ती धर्म भी तो मोबाइल में है, कि जो ये बतलाता है कि अन्य रूप नहीं है, अन्य वस्तु रूप नहीं है ये, और मोबाइल है मतलब अस्ति। तो मोबाइल पने की दृष्टि से है, उसका द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है, तो उस दृष्टि से वो है, अपने स्वरूप की दृष्टि से है, और अन्य स्वरूप की दृष्टि से वो नहीं है, अन्य की दृष्टि से नहीं है, अन्य वस्तुओं की दृष्टि से नहीं है। ये पुस्तक भी नहीं है, मोबाइल है वो पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, ठीक है ना। तो जो नहीं है बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें नास्ति धर्म भी है, जो अन्य वस्तुओं की नास्ति को सिद्ध करता है, नहीं है ऐसा इस पने को सिद्ध करता है, ठीक है। उन अन्य चीजों का निषेध करता है कि अन्य रूप नहीं है ये, ऐसा। तो इस तरह से अस्ति और नास्ति, अब ये समझाना, ये स्यादवाद है कि हमने उस वस्तु के स्वरूप की दृष्टि से हमने कहा, उसके स्वरूप की दृष्टि से कहा वस्तु है, दृष्टि से कहा, अपेक्षा से कहा, किसी दृष्टि से कहा, मतलब द्रव्य को द्रव्य की दृष्टि से कहा तो वो नित्य दिखाई दिया, एक रूप दिखाई दिया, सामान्य रूप है, अभेद है। लेकिन उसी द्रव्य को हमने पर्याय दृष्टि से कहा तो वो विशेष रूप दिखाई दिया, अनित्य दिखाई दिया, अनेक रूप दिखाई दिया, भेद रूप दिखाई दिया, क्योंकि वो ऐसा है, ठीक है। अब ये कहने का तरीका जो है, ये इसमें क्या मुख्यता रहती है कि मुख्य गौण की व्यवस्था होती है। मुख्य गौण कैसा होता है? जब हम एक धर्म से वस्तु को बताते हैं तो अन्य धर्म को हम गौण करते हैं। जब हम वस्तु को नित्य कह रहे हैं और द्रव्य दृष्टि से नित्य कह रहे हैं, तो उस समय ऐसा नहीं सोचने लगना कि आपने तो अनित्य कहा ही नहीं, तो क्या अनित्य नहीं है वस्तु, कि नहीं, उस समय हमने अनित्यता को गौण किया है, मतलब उसकी तरफ से मौन है, हम उसका कथन नहीं कर रहे हैं, हम उसकी अपेक्षा नहीं है। अभी हमें द्रव्य को बताना हमारा प्रयोजन है, इसलिए द्रव्य को मुख्य करके हम उसको सामान्य रूप, अभेद रूप, नित्य रूप, एक रूप बता रहे हैं। और फिर हम जब हम उसके पर्याय को बताना चाहेंगे तो द्रव्य को गौण कर देंगे, फिर द्रव्य की चर्चा नहीं करेंगे, हम पर्याय की तरफ से बताएंगे, ये अनेक रूप है, भेद रूप है, अनित्य है, विशेष रूप है, इत्यादि।
इस तरह से अनेकांत, जो अनेकांत मतलब नित्यानित्यात्मक वस्तु का स्वरूप है, उसको कहने की पद्धति स्यादवाद है। इस तरह मुख्य गौण की व्यवस्था से स्यादवाद के द्वारा वस्तु को समझा जाता है। इसमें ही प्रमाण आता है, नए आते हैं, निक्षेप आते हैं, ये सब स्यादवाद के अंदर ही आते हैं। ये सब कहने के तरीके हैं, वस्तु को जानने के तरीके हैं, और इस तरह हम वस्तु को समझ सकते हैं स्यादवाद के द्वारा। हम अनेकांत स्वरूप वस्तु को स्यादवाद पद्धति से समझें और समझकर पर से भिन्न अन्य जिनमें मेरी नास्ती है, जिनकी मेरे अंदर नास्ती है, उन सब परद्रव्यों से भिन्न अपने अस्थि स्वरूप भाव को, ज्ञानानंद स्वरूप को हम अनुभवें और अपने अंदर आनंद को प्राप्त करें। यही मंगल भावना है। आज हमने अनेकांत और स्यादवाद की चर्चा की इन 2 प्रश्नों के माध्यम से। 90 और 91 नंबर के लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। अब हम इसके आगे कल बढ़ेंगे 92 नंबर के प्रश्न से, और सभी यहां तक के प्रश्न उत्तर अच्छे से तैयार करें। आप 20-20 प्रश्न याद करें, पक्के करें, 10-10 याद करें, लेकिन याद करें, पक्का करें। आज जैसे शुरुआत में मैंने देखा तो सभी लोग, ज्यादातर लोग उत्तर नहीं दे पा रहे थे, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। आप लोग मेहनत करिए तो हमें भी खुशी होगी। इस तरह आज की चर्चा हम पूर्ण करते हैं। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्या और जान्या दोनों ही बोल रहे हैं कि वो जिनवाणी स्तुति करना चाहते हैं, तो आज हम जान्या को अवसर देते हैं। उसने फिर भी कोशिश की है अच्छे जवाब देने की। हाँ जी जान्या, माइक ठीक करो। स्यादवाद न सत द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका सत द्रव्य जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ का जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मात वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। गुरुद्वारा सांग जिनवाणी माता की जय, महान धर्म की जय। सभी ओंकार मत के माध्यम से पंच परमेश्वर का स्मरण करें। 7:30 बजे अगली कक्षा होगी पंचास्ति का संग्रह ग्रंथ की। सभी उसमें